आप भी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो और बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप लोग को ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, कि इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप लोगों के जीएस में 40 में से 30+ मार्क्स कैसे आप लोग के गेन हो सकते हैं और आप लोग भी बिहार में 2025 में आप लोग भी टीचर बन सकते हैं। तो आप लोग को ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे ये वीडियो उन सभी तक पहुंच सके जो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं और बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगाए कर रहे होंगे। तो मैं मैरी और मैं अपने चैनल मैरी चौधरी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले है कि बीपीएससी में आप लोगों के 40 मार्क्स के आप लोग के जीएस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिसमें से आप लोग के 30+ आना बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें है कि पीआरटी में तो पूरा का पूरा जीएस पार्ट ही होता है, जो आपको 120 मार्क्स का होता है। उसमें मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ के पूरा का पूरा आप लोगों का जीएस पार्ट्स होता है। तो जीएस पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है आप लोगों के बीपीएससी टीचर बनने में। और आप बिना जीएस का, बिना आप लोग करंट अफेयर्स का आप लोग एग्जाम को नहीं निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आप लोगों को। इसमें यानी 40 आप लोग या टीजीटी की पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, सभी में आपको जीएस की तैयारी करनी ही पड़ेगी। तो पीआरटी में मैंने पहले बता दिया कि आप लोग को 120 मार्क्स का पूरा जीएस ही है और टीजीटी जूनियर, टीजीटी और पीजीटी तीनों में आप लोगों को 40 मार्क्स का आप लोगों को जीएस का आता है। तो इसमें से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें? तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग अगर करंट अफेयर की कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग, और वीकली देख रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को देखना बंद करिए, क्योंकि इससे आप लोगों का टाइम बहुत वेस्ट होता है और आप लोगों को कुछ हासिल नहीं होने वाला। इससे अच्छा है कि आप लोग करंट अफेयर्स के लिए बुक खरीद ले, मंथली वाला बुक खरीद ले और उस बुक से अपनी पढ़ाई करें। आगे का जो पेज होता है वो सभी बुक में, मंथली बुक में आपको मिल जाएगा। तो उसमें से आपको 4-5 जो पेज होते हैं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो आंकड़े वगैरह दिए होते हैं, वो तो आपको पढ़ना ही है, तैयारी करना है। उसके बाद अब पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू वगैरह जो होते हैं, वो पूरा आपका 1 मंथ का करंट अफेयर उसमें होता है, उसको आप पढ़ लें। हर मंथ का करंट अफेयर लेके, चाहे वो आप स्पीडी का ले लें या उत्कर्ष का ले लें या आपको जो भी पसंद है पब्लिकेशन, वो आप लेके वहाँ से तैयारी कर लें तो आपकी करंट अफेयर अच्छे से तैयारी हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो 8 क्लास की आपको एनसीईआरटी में मॉडर्न हिस्ट्री के सब्जेक्ट मिल जाते हैं, यानी उसमें चैप्टर हैं, तो आप वहाँ से एनसीईआरटी और एससीईआरटी को थोड़ा कवर कर लें। उसके बाद आप महेश वर्णवाल की जो सार संग्रह की बुक है वन लाइनर, वो आप ले लें। और एक आप यानी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप या लूसेंट पब्लिकेशन या आप क्रॉन पब्लिकेशन, कोई सी भी एक मॉडर्न बुक रख ले और उससे आप अपनी तैयारी करें। उसको बार बार रिवीजन करिए, बार बार उसको 4 से 5 बार रिवीजन करिए और उसके बाद उसके एमसीक्यूज वगैरह लगाइए। अगर आप नोट्स नहीं भी बना रहे हैं तो आप उसको बार बार आप बुक को रिवीजन करिए और वहीं पे आप पढ़ते जा रहे हो उसी समय आप अंडरलाइन करते जाइए, से कि आपको दोबारा रिपीट करने में आसानी हो जाए और आपको अच्छे से आप तैयारी कर ले उसकी। और उसके बाद आपको रह गया है साइंस की। तो साइंस के लिए आपको 7 से लेकर 10th क्लास तक की एनसीईआरटी की बुक पढ़े। और एनसीईआरटी में ये होता है कि आपको कभी कभी समझ में नहीं आता है कि कहाँ से दिया हुआ, या क्वेश्चंस भी थोड़ा अलग पढ़ लेते, तो उसके लिए आपको ये एक आपको बुक और रखनी पड़ेगी, चाहिए या आप एक लूसेंट की ले लें या वही महेश वर्णवाल की आप सार संग्रह की ले लें, क्योंकि उसमें वन लाइनर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो बहुत अच्छे से दिए हुए। तो आप बुक पढ़े और उसको पढ़े तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और हाँ, एक बुक आपको और रखनी पड़ेगी बीपीएससी पूर्वालोकन की, सारे सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट का आप उसमें अगर देखें, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, जो टीआरई 1 के 2 के और 3 के भी मिल जाएंगे। उसके बाद आपका एग्ज़ाम जो हुआ था टीआरई 3 के लिए, उसके भी मिल जाते हैं। और जो बीपीएससी का एग्ज़ाम जो होता है ऑफिसर्स के लिए, उसके भी आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो वहाँ से आपको क्वेश्चंस का लेवल पता चल जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पता चल जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चंस देख के आप उस टॉपिक को छांट सकते हैं वहाँ से और फिर उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इस तरीके से तैयारी करिए।
और फिर ज्योग्राफी के लिए आप 9 और 10 की आप ज्योग्राफी एनसीईआरटी की बुक पढ़ें, और उसके बाद आप ये बुक एक यही लूसेंट और एक या महेश वर्णवाल की बुक ले लें। यानी एक आपको मॉडर्न बुक लेनी ही पड़ेगी। आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और पढ़ने के साथ एक मॉडर्न बुक अपने पास ज़रूर रखिए, जिससे आपको कि अगर एनसीईआरटी में समझ में नहीं आए तो उस बुक से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। क्योंकि मैंने जो कुछ चैप्टर तैयारी किए थे, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री की और साइंस की, पॉलिटी की, मेरा पहले पढ़ा हुआ था थोड़ा, तो मैंने एनसीईआरटी ना पढ़ करके ये मैंने क्रॉन पब्लिकेशन की बुक मैंने पढ़ी थी, तो उससे मेरी तैयारी पूरी अच्छे से हो गई थी और उसी से मैंने अपने जीएस का पार्ट पूरा कंप्लीट किया था और मेरा सिलेक्शन भी हो गया है। बीपीएससी टीआरई 1 में ही मेरा सिलेक्शन हुआ। तो आप इस तरीके से तैयारी कर लें। और उसके बाद आपको रह गया पॉलिटी और ईवीएस, तो वो भी आपकी ज्योग्राफी के साथ साथ, और ज्योग्राफी और साइंस के साथ आपकी ईवीएस की तैयारी हो जाएगी और पॉलिटी की तैयारी भी आप लूसेंट से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जब पढ़ते हैं तो आपकी जीएस पार्ट बहुत ही अच्छे से तैयारी हो जाएगी। यानी आपको केवल 3 बुक रखने की ज़रूरत है। एक तो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एक आप बीपीएससी पूर्वालोकन की बुक ले लें, और एक महेश वर्णवाल की सार संग्रह की बुक ले लें। तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी और आपका जीएस में 40 में से 30+ मार्क्स आने के पूरी चांसेस है और आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो आप अगर इस तरीके से पढ़ते हो तो आप एक बार में ही आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन एक बार में ही हुआ है और मैंने अच्छे मार्क्स से मैंने स्कोर किया और मेरा बीसी में होते हुए भी मेरा जनरल कैटेगरी में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो जब मैं कर सकती हूँ, मैंने जॉब के साथ अपने बच्चों और फैमिली के साथ जब मैं कर सकती हूँ, तो फिर आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग भी अच्छे से तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन लीजिए और टीचर बन के आइए। तो बस आज का वीडियो बस इतना ही। तब और वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।